हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से अलग अलग टॉपिक को हम लोग देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप क्या कीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और फुल सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और आगे चलते हैं। हम लोग को क्या टॉपिक है पढ़ना है, तो आज हम लोग को पढ़ना है कि मौर्योत्तर काल। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे कि मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश के संस्थापक है, ठीक है। सिमुक जो है सातवाहन वंश के संस्थापक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो मत्स्य पुराण में मिलती है। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अमरावती में। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। नोट दिया हुआ है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेनकटक नामक नगर की स्थापना की और इसे वेदों का आश्रय कहा गया। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 78 ईसा में हुआ है। शक संवत प्रारंभ हुआ था इसी समय। आगे चलते हैं। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो कुषाणों ने। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो सातवाहन, ठीक है, सातवाहन था मौर्य काल के बाद। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कौनव वंश ने राज किया है। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? तो पांचाऊ। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? तो कुषाण वंश की सीमाएं जो है भारत के बाहर तक भी फैली हुई थी। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व से आपका संबंध हुआ है। क्या प्रारंभ हुआ? कालिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से संबंधित है, चेदी वंश से। प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो डेरियस प्रथम ईरानी शासक था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। किसके सिक्कों पर मातृदेवी उमा का नाम मिलता है? तो कुषाण शासक के सिक्कों पर मातृदेवी उमा के नाम मिलता है। आगे चलते हैं। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? तो हुइसक। कौन है? हुइसक। बुध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? कनिष्क के। योधे सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो कार्तिकेय। नोट पढ़ेंगे। भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने सोने के सिक्के प्राचीन भारत में जारी किए थे। कनिष्क के राजवैद्य कौन था? तो चरक जो थे कनिष्क के राजवैद्य थे। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? तो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ? तो शुंग वंश। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो मीनांडर। आगे हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर कालीन विदेशी आक्रमणकारी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आपका पहला जो दिया है विदेशी आक्रांता, उसके बाद पढ़ेंगे भारत का आगमन कब हुआ इसका, और मूल निवास स्थान इनका कौन था, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे, और राजधानी या विशेष तथ्य के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला जो है आपका हिंद यवन, जो कि भारत आगमन इनका हुआ था 190 ईसा पूर्व में हुआ था।
मूल निवास जो इनका स्थान था वे बैक्टीरिया अफगानिस्तान। ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो थे मिनांदर या मिलिंद शाकल। राजधानी या विशेष तथ्य की बात करें तो वर्तमान सियालकोट इनकी राजधानी थी। दूसरा है शक या सिथियन। इनका जो भारत आगमन 90 ईसा पूर्व में थी और मूल निवास स्थान इनका सीरिया और ईरान है। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक जो है नहपान, जो कि पश्चिमी भारत से थे। राजधानी की बात करें तो महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में उल्लेख किया गया है। परथाई या पलव, पहली सदी ईसा पूर्व के अंत भारत आगमन था और मूल निवास स्थान इनका था पार्थिया या ईरान। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन थे तो गोंडो फर्निज। और राजधानी की बात करें तो बेगराम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। ठीक है, विशेष तथ्य दिया गया है यह। ठीक है। और आगे है कुसान यूचू। क्या है? कुसान यूचू। आगे इसका जो भारत आगमन जो है आपका 15वीं ईसा में है। कब है? 15वीं ईसा में है। और मूल निवास स्थान आपका चीनी और तुर्किस्तान। प्रसिद्ध शासक कौन है? कनिष्क है। राजधानी या विशेष तथ्य के बारे में अगर देखते हैं तो उज्जैनी जो थी वर्तमान उज्जैन और पुरुषपुर वर्तमान पेशावर में है, इनकी राजधानी की बात की गई है। आक्रमणकारियों का जो क्रम जो है, आक्रमणियों का जो क्रम है, पहला जो हिंद यवन आए थे, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। आक्रमणियों में हिंद यवन, शक, पल्लव और कुषाण जो आक्रमणियों का क्रम था। अगला नोट पढ़ेंगे, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक वीम कडफिसस को दिया जाता है। तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण शासक जो थे वीम कडफिसस के द्वारा दिया गया था। तो आज हम लोग का यह जो चैप्टर है मौर्योत्तर काल, जो हम लोग का टॉपिक जो है पूरा समाप्त हो गया है। इसी तरह का अगर वीडियो आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के द्वारा बताइए कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं और वीडियो आपको कैसा लगा, उन सभी को हमें कमेंट के द्वारा आप बताइए। और फिर मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ। तब तक वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। ऐसा प्यार देने के लिए धन्यवाद और वीडियो देखते रहिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।